तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में अलावरी के हरी भरी पहाड़ियों के बीचों बीच बसा भानगढ़ किला, जिसे लोग भारत का सबसे भूतिया स्थान कहते हैं। दोस्तों, ये कहानी 4 दोस्तों की है, अजय, विजय, रिया और नेहा, जो दिल्ली से एक घूमने के लिए रोमांच की तलाश में ट्रिप के लिए भानगढ़ किले की सैर के पर निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावना अनुभव बनने वाली थी। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अब कहानी की शुरुआत है। दिल्ली की गर्मियों से तंग होकर चारों दोस्तों ने वीकेंड पर कुछ करने का फैसला किया। अजय, जो हमेशा ही रोमांच की तलाश में रहता है, उसने भानगढ़ किले की कहानियां सुन रखी थी। उसने उत्साह से कहा, अरे यार, भानगढ़ चलते हैं, सुना है वहाँ पर भूतों का बसेरा है, कुछ मज़ेदार होगा। तभी विजय ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, तू भूतों से नहीं, भूत तुझसे डरकर भाग जाएंगे। रिया और नेहा थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन रोमांच के लिए तैयार हो गईं। तो सभी ने फैसला कर लिया कि हम शनिवार चलेंगे। फिर धीरे धीरे वो दिन भी आ गया। शनिवार की सुबह चारों अपने कार में निकल पड़े। रास्ते में हंसी मजाक और भूतों की कहानियों पर भी चर्चा होती रही। नेहा ने तभी इंटरनेट पर पढ़ी एक कहानी सुनाई। दोस्तों, कहते हैं भानगढ़ किले को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए उसने काला जादू किया था, लेकिन उसकी साजिश नाकाम रह गई। और फिर कहते हैं उसने गुस्से में पूरे किले को श्राप दे दिया। तब से वहाँ उसकी आत्मा भटकती है। तभी रिया ने मजाक में कहा कि बस रत्नावती से मिलने की कोशिश मत करना, अजय तुम्हें बोल रही हूँ। इतना सुनकर सभी हंस पड़े। दोपहर के करीबन वो भानगढ़ पहुँच गए। भानगढ़ चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उसकी पुरानी दीवारें खंडर बन चुकी थी और सुनसान बाजार किसी ज़माने की भयानक कहानी बयां कर रहे थे। लेकिन हवा में वहाँ पर एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी हमारी ओर देख रही हो। किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, सूर्यास्त के बाद किले के अंदर रुकना सख्त मना है, ASI। अरे यार, ये तो सब डराने के लिए है, अर्जुन ने बेफिक्री से कहा। अरे हम लोग तो रात को रुककर देखते हैं क्या होता है, विजय ने उसका हाथ साथ दिया। लेकिन रिया और नेहा ने एक दूसरे को चिंता की नज़रों से देखा। फिर भी किसी के कारण वो किले के अंदर चली गई। किले के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया, उन सबको। लेकिन गर्मी का मौसम होने के कारण भी हवा में नमी और भारीपन था। उन्होंने किले के बाजार, मंदिरों और महल और खंडरों को देखना शुरू किया, पर वहाँ पर मंदिर में मूर्तियाँ गायब थी और दुकानों की छत भी ढह चुकी थी। हर कोने से एक अनसुनी कहानी की गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो अब आगे बढ़ने लगे, रिहा ने अचानक रुककर कहा, अरे दोस्तों, देखो ये क्या है। उसने एक पुरानी हवेली की दीवार की ओर इशारा किया, जहाँ कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पंजों से दीवार को खरोंचा हो। विजय ने तभी हंसकर कहा, अरे यार छोड़ो ना, शायद कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन अब उसकी हंसी में भी अब हल्का सा डर झलक रहा था। कुछ देर बाद रिया ने अपने कैमरे से उस तस्वीर खींची उस दीवार की। जब थोड़ी देर बाद उन्होंने तस्वीरें चेक की तो एक तस्वीर में एक धुंधली सी आकृति दिखी, उसे हम परछाई कह सकते हैं, जो कि किसी औरत की तरह लग रही थी। ये क्या है? मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। रिया की आवाज़ में घबराहट थी। अरे यार, कैमरे का ग्लिच होगा। लेकिन सभी के चेहरे पर एक अनजान सा डर उभर हुआ था। शाम होने वाली थी।
सूरज ढल रहा था और अब किले का माहौल और भी भारी होने लगा था। हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी या कुछ और। तभी अचानक नेहा ने अपने कंधे पर किसी के चूहने का एहसास प्रकट किया। उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरे दोस्तों, मुझे लगा किसी ने मुझे छूहा है, उसने अब कांपती हुई आवाज़ में कहा। विजय ने उसे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन अब उसकी आंखों में भी बेचैनी साफ दिख रही थी। अजय ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अरे यार चलो थोड़ा और घूमते हैं, सूरज डूबने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो किले के गहरे हिस्सों में गए, उन्हें अब एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी थी। उन्होंने अपने पैरों के आवाज़ के अलावा किसी की चूड़ियों की खनखनाहट और हल्की सी फुसफुसाहट भी सुनी थी। तो दोस्तों, क्या तुमने ये आवाज़ सुनी? रिया ने पूछा। उसकी आवाज़ डर से भारी थी और अब सूरज भी पूरी तरह डूब चुका था। किला अंधेरे में डूब रहा था और एएसआई की चेतावनी के बावजूद भी चारों दोस्तों ने वहाँ पर रुकने का फैसला किया हुआ था। अजय ने कहा कि रात को किले में रुककर देखते हैं क्या होता है। ये भूत की कहानियाँ सब डराने के लिए हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में अब पहले से ज़्यादा बेचैनी थी। तभी महल के किले के पास से एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ में एक औरत की चीख की आवाज़ गूंजी। तभी अचानक चारों सहम गए। नेहा ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। लेकिन अजय ने हिम्मत जुटाई और कहा, अरे रुको यार, शायद कोई जानवर होगा, चलो देखते हैं। वो महल की ओर भागे जहाँ से वो आवाज़ आई थी। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। अब चारों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई देख रहा है। विजय ने तभी अपनी टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी अचानक अब कमज़ोर पड़ने लगी थी। रोशनी टॉर्च की। ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए कहा। अचानक से उनके पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई और वो भी ज़ोर से, जैसे कोई भारी चीज़ गिर पड़ी हो। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। रिया की आंखों में आंसू थे। अजय, हमें प्लीज़ यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। अंधेरा अब घना हो चुका था। भानगढ़ किले के खंडरों में चारों दोस्त अजय, विजय, नेहा और रिया डर से सहम चुके थे। ठंडी हवा और रहस्यमयी आवाज़ें उनका दिल दहला दे रही थी। महल के पास से गूंजी हुई चीख अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी महल की गहराई में डाली, लेकिन तब एक ठंडी औरत की आवाज़ खतरनाक और गूंजती हुई, यहाँ से चले जाओ वरना। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि नेहा की चीख निकल गई। वो आवाज़ पता नहीं कहीं से आ रही थी, जैसे दीवारों में घुसी हुई वो महिला। रिया ने अजय का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, अब बस, हमें भागना होगा। अजय को भी अब समझ आ चुका था कि हमें यहाँ से भागना होगा। विजय की टॉर्च अब अचानक बुझ गई। अंधेरे में उन्हें एक धुंधली आकृति दिखी। लंबे बालों वाली एक औरत खड़ी, जिसका चेहरा सफ़ेद आंखों से ढका हुआ और पुतलियाँ बिल्कुल सफ़ेद आंखों की। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। फिर ये क्या है? विजय की आवाज़ कांप रही थी। नेहा ने चीखते हुए कहा, मुझे लगता है ये रानी रत्नावती की आत्मा है, जल्दी भागो भागो। चारों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए किले के मुख्य दरवाजे की ओर भागे, जहाँ से बाहर निकलना था। अंधेरे में उन्हें कदमों की गूंज और साथ साथ चूड़ियों की खतरनाक आवाज़ और फुसफुसाहट अब उन्हें और भी तेज और उसके पास लग रही थी। रिया ने जब देखा तो वो चीख पड़ी पीछे मुड़कर। जब उसने ध्यान से देखा और वो आत्मा अब भी उनके पीछे थी, जैसे वो हवा में ही उनके पास आ रही हो। मत करो, अजय चिल्लाया। किले की टूटी फूटी सीढ़ियों और किसी तरह खंडरों से गूंजते हुए वह मुख्य दरवाजे तक पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें एहसास हुआ कि
हवा अब और भी भारी हो गई है, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें रोक रही हो। तभी उस औरत की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई, रानी रत्नावती की। शायद वो वही थी। उसकी खाली आंखें और सफ़ेद गड्ढे उसे ही घूर रही थी। तूने मेरी शांति भंग की है हमारे किले में आकर। उसकी आवाज़ कानों में चुभ रही थी। नेहा ने डरते हुए अपनी जेब से एक पुराना तावीज़ निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था, लेकिन वो बहुत ही पुराना था। उसने उसे हवा में लहराया और चिल्लाया, हमें छोड़ दो। अचानक एक तेज हवा झोंका आया और वह आकृति धुंधली और गायब हो गई। चारों दोस्त बिना रुके तब तक भागते रहे जब तक वो किले से बाहर नहीं निकल गए, कांपते हुए। और फिर उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की और वो भानगढ़ किले से दूर, और रास्ते में कोई बोल भी नहीं रहा था। सभी के चेहरे पर डर और सदमा साफ दिख रहा था। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे को वादा किया कि वो कभी भी भानगढ़ किला वापस नहीं जाएंगे। नेहा का तावीज़ शायद उसकी जान, मतलब उन चारों की जान बचा गया, लेकिन उस रात का डर उनके दिलों में हमेशा के लिए बन गया। दोस्तों, कहते हैं भानगढ़ का शराब आज भी कायम है। जो भी सूर्यास्त के बाद वहां पर जाता है उसे एक डरावनी आत्मा और एक बूढ़ा आदमी और चूड़ियों की आवाज़ पुकारती है और सुनाई देती है। चारों दोस्तों ने कभी भी फिर भूतों की लेकर कभी मजाक नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी भी ड्रामनी और खतरनाक कहानी में। कमेंट में बताना आपको कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।